तो देखिए स्टूडेंट, आपके सामने है क्लास 10th के मैथ के 5वें चैप्टर का दो और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 21, 18, 15, डॉट 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 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। इस समांतर श्रेणी के 15वें पद को आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद कैसे मिलेगा? श्रेणी का जो पहला पद होता है उसको प्रथम पद कहते हैं और ए से प्रदर्शित करते हैं। तो प्रथम पद क्या है? 21। और इसके बाद निकालेंगे सार्व अंतर। सार्व अंतर कैसे निकलता है? श्रेणी के दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे तो आपको सार्व अंतर मिल जाएगा। तो दूसरा पद आपका क्या है? 18। 18 में से आप 21 को घटाएंगे तो आपको सार्व अंतर डी मिल जाएगा। सार्व अंतर को डी से दिखाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कितना आएगा? 18 में से जब 21 को घटाएंगे तो 21 बड़ा 18 छोटा है। 21 में से 18 घटेगा तो मिलेगा आपको 3 और चिन्ह बड़े का लगेगा -3। ठीक है, तो डी का मान आ गया आपका -3। अब आपको कौन सा पद निकालना है? 15वां पद। तो ध्यान दीजिएगा फार्मूला होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nवां पद का फार्मूला है। आपको चाहिए 15वां पद, तो n का मान क्या रख देंगे? 15। यहाँ लिख दीजिए n बराबर क्या रखना पड़ेगा आपको? 15। ए सब मान इसमें रखिए तो टी n का मान कितना? 15 बराबर ए का मान 21 प्लस n का मान 15 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? -3। ठीक है, अब देखिए ए हो गया आपका 21 और प्लस 15 में से गया 14 और ए हो गया आपका -3। देखिए ए हो गया आपका 21। अब 14 गुणा आप 3 में करेंगे तो पहले प्लस और माइनस का गुणा हो तो माइनस, फिर 14 42। ठीक है, अब एक काम करेंगे, आप 42 में से 21 को घटा देंगे तो 42 में से जब 21 घटेगा तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 21। लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? बड़े का लगेगा, क्योंकि 42 से सामने का चिन्ह क्या है? माइनस। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह लगेगा यहाँ पर। ए हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये 15वां पद आपका ज्ञात हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। दूसरे क्वेश्चन बोला कि के किस मान के लिए k प्लस 9 और 2k माइनस 1 तथा 2k प्लस 7 समांतर श्रेणी के सतत पद होंगे। ठीक है, तो एक क्रमशः समांतर श्रेणी के पद कब होंगे? देखिए, समांतर श्रेणी की एक पहचान होती है कि दूसरे पद में से पहला पद घटाइए या तीसरे में से दूसरा घटाइए या चौथे में से तीसरा घटाइए, मतलब कोई भी पद हो उसके ठीक पहले वाले पद को घटाएंगे तो जो सार्वंतर आएगा वो हमेशा क्या आता है? बराबर आता है। तो ध्यान दीजिएगा एक क्या है? k प्लस 9 और क्या है आपका? 2k माइनस 1 और क्या है? 2k प्लस 7। ठीक है, क्या लिख देंगे? चूंकि ये तीनों क्या है? समांतर श्रेणी में है। ठीक है, तो ये जब समांतर श्रेणी में है इसलिए आप कह सकते हैं कि आप दूसरे में से पहले को घटाइए या तीसरे में से दूसरे घटाइए, मान हमेशा क्या आएगा? बराबर आएगा। जैसे यहाँ देखिए 18 में से आप 21 घटाएंगे तो -3 मिलेगा, फिर इस तरह 15 में से 18 घटाएंगे तब पर भी आपको -3 मिलेगा। हमेशा सार्वंतर क्या मिलता है? बराबर मिलता है। यदि समांतर श्रेणी है तो यहाँ बोल दिया कि समांतर श्रेणी है, इसका मतलब सार्वंतर हमेशा बराबर मिलेगा। दूसरे पद में से आप पहले पद को घटाइए तो 2k माइनस 1, इसमें से किसको घटाना है? k प्लस 9 को घटाना है, इसको घटाइए या फिर तीसरे में से दूसरे को घटाइए। तीसरा पद आपका है 2k प्लस 7, इसमें से आपको घटाना पड़ेगा दूसरे पद को, 2k माइनस 1 को घटाएंगे तो दोनों आपस में क्या होगा? बराबर, क्योंकि समांतर श्रेणी तो सार्वंतर बराबर आएगा। दूसरे में से पहला घटाएंगे या तीसरे में से दूसरा घटाएंगे, मान क्या आएगा? आपस में बराबर। तो यहाँ मैंने लगा दिया इक्वल। ठीक है, बराबर चिन्ह लग गया। अब इसको सॉल्व कीजिए। ये आपका हो जाएगा 2k माइनस 1, ये माइनस चिन्ह को बदल देगा तो -k माइनस 9 बराबर ये आपका हो गया 2k प्लस 7, ये माइनस चिन्ह को बदलेगा तो -2k और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, चिन्ह बदल गया। अब क्या होगा? देखिए 2k में से 1k जाएगा तो 1k बचेगा, -1 माइनस 9 -10 हो जाएगा, सेम चिन्ह तो जुड़ेगा। ठीक है, अब 2k देखिए प्लस 2k माइनस 2k कैंसिल हो जाएगा और 7 और प्लस 1 तो ये हो जाएगा आपका 8 और k का मान कितना हो जाएगा? ये हो गया 8, ये -10 उस साइड जाकर क्या हो जाएगा? +10 हो जाएगा। ठीक है, तो k का मान आपको मिल गया 10 8 18। ठीक है, ये हो गया आपका k का मान, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, इस प्रकार पहला और दूसरा क्वेश्चन दोनों सॉल्व हो गया। ठीक है, तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।